हेलो एवरीवन, इजी शिक्षा एक्सप्रेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम देखेंगे डी ब्रॉगली के कुछ यूज़फुल एक्सप्रेशन जो कि हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में हमें बताएंगे। और पिछली वीडियो में हमने जैसे कि देखा था डी ब्रॉगली के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूज़फुल एक्सप्रेशन में, इनमें दो काइंड के एक्सप्रेशन आएंगे। एक एक्सप्रेशन वो होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी और दूसरा टर्म वो होगा जिसमें पोटेंशियल इन्वॉल्व होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन्वॉल्व होगा। देखिए, पहले एक्सप्रेशन में नाम से ही पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है इस पे डायरेक्टली किस पे इफेक्ट करेगा, उस पार्टिकल पे इफेक्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी का, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले में हम लोग क्या सपोज करते हैं कि पहले में हम लोग ये सपोज करते हैं कि कोई पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल जो है उसका मास जो होगा वो पार्टिकल का मास m होगा। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मास जो होता है m लेते हैं। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के से डिनोट होती है तो के। अब जैसे कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/12 mv²। ठीक है, m मास होता है, v वेलोसिटी होती है। अच्छा देखिए, डी ब्रॉगली में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में हम लोग इसमें देख रहे थे। तो इसमें पार्टिकल्स के मोमेंटम को हम लोग इन्वॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, अब p इक्वल टू एम वी हो रहा था, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हम लोग अगर v की वैल्यू अगर हम पुट करें, देखिए तो m नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास v का फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा कि p अपॉन m। ठीक है, तो सेम फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, पुट करेंगे v स्क्वायर, v इज इक्वल टू पी अपॉन एम। तो यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे पी अपॉन एम रखेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में एम आ जाएगा। ठीक है, तो एम ये वाले एम स्क्वायर आ जाएगा, तो एक एम से ये वाला एम कट जाएगा, तो नीचे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, देखिए हमारे पास नीचे एक्सप्रेशन बन के तैयार होगा 1/2। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन एम, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन के तैयार होगा। ठीक है, मोमेंटम के टर्म्स में। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मोमेंटम के टर्म में अगर इसी को लिखना हुआ तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k, काइनेटिक एनर्जी को k से डिनोट कर लीजिए, m मास रूट होल के ऊपर। ठीक है, अच्छा देखिए इस पे क्या बोल रहा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकालना है। ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग, क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में इक्वेशन निकालना है, किसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में तो ये आ गया हमारे पास, मगर अगर हम लोग डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्या होगा, डी ब्रॉगली का जैसे कि आपको याद होगा, डी ब्रॉगली का होता था एक्सप्रेशन जो होता था वो होता था वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। ये क्या होता था, ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन, एक फॉर्मूला था, कई सारे फॉर्मूले बने थे उसमें से एक ये भी फॉर्मूला था डी ब्रॉगली का। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, और इस टर्म को जब हम पी को यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे तो क्या बनता है हमारे पास, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2k, काइनेटिक एनर्जी m मास। ये फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरे, तो अगर हम टर्म्स की बात करें तो इसमें क्या, इसके बात हो रही है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल में घटाव या बढ़ाव चल रहा होगा, उसमें कुछ ऐसा ही होगा। तो सपोज इसमें से हम लोग फिर से क्या करते हैं, कोई पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल जो होता है, अब यहाँ पे पार्टिकल अगर हम लेंगे, पार्टिकल तो उसका मास क्या होगा, मास वही सेम m ले लेंगे। ठीक है,
इसके बाद जब मास हम लोगों के पास हो जाता है तो इसमें एक टर्म और लेट करना पड़ेगा। उस टर्म को हम बोलेंगे वी। वी देखिए क्या होगा, कैपिटल वी, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल बी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे, वी से, कैपिटल वी से डिनोट कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम लोग इसको काइनेटिक के टर्म में लिखना चाहें पोटेंशियल को, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला का क्या होगा, के इज इक्वल टू क्यू। क्यू चार्ज होगा और वी पोटेंशियल होगा। ठीक है। जब किसी किसी जब जब किसी भी पार्टिकल का हम लोग चार्ज के और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में अगर हम लोग को एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी निकालना होता है, तो उसमें चार्ज और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का जब हम लोग मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, एनर्जी आती है। तो यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी हमें पता चल रही है। ठीक है। अब देखिए लेमडा के टर्म में ये वाला फॉर्मूला तो हमारे पास आ ही चुका है। ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट में हमें पता ही है 2 km, ये हमारे पास क्लियर है। अब देखिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, अब इसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐड करेंगे। वो क्या ऐड करेंगे, इस रूट के अंदर जो k है, ये k, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी उठा के। और जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के एक और तैयार हो जाएगा कि लेमडा इज इक्वल टू रूट 2 q v m। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन के तैयार होगा। ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पूछेगा कि कुछ भी वैल्यू दे देगा आपको, इन सब की चार्ज की वैल्यू दे देगा, और ये पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा, मास दे देगा, प्लैंक कांस्टेंट दे देगा, और वेवलेंथ के बारे में पूछेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। तब उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एक इस चीज़ को सॉल्व करना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। तो इसमें जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ यूज़ होंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि चार्ज जो है उसमें फोटोन है, कोई और चार्ज तो है नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले ही से वैल्यू निकाल के रखी जाती है। जैसे प्लैंक की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक की वैल्यू आपको याद होगा 6.625 इंटू 10⁻⁻34 होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब देखिए v है, v की तो हमें वैल्यू दी जाएगी, ये समझे, यहाँ पे ले रहे हैं। अब देखिए v है, v की तो हमें वैल्यू दी जाएगी, ये समझे। अभी तो यहाँ पे हमें कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज का मास भी होता है। चार्ज का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मास भी होता है। तो ये सारी वैल्यू हैं, और 2 है। तो देखिए लेमडा इज इक्वल टू वी, तो ये तो हमें पता नहीं है, इसकी तो वैल्यू एक्सेलरेट कर रही, घट बढ़ है। तो एच अपॉन क्या कर सकते हैं, सॉरी एच नहीं, एच की वैल्यू भी हमें पता है। तो इन सबको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो निकल के आती है वो 1.23 अपॉन क्या आती है, रूट वी। वी जो होता है यहाँ पे पोटेंशियल होता है, और इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो किस में आएगी, एंगस्ट्रॉन्ग में वैल्यू निकल के आएगी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ट्रिपल स्टार फॉर्मूला हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बार बार इस पे जो है थ्योरी के साथ ही कुछ वैल्यू दे के न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से याद रखें। इतना ही बचा था बेसिकली डी ब्रॉगली में। यहाँ से डी ब्रॉगली पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। आप पढ़ रहे हैं डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। देखिए डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है, वो बेसिकली देखिए, दिस एक्सपेरिमेंट इज द वेरिफिकेशन ऑफ अ डी ब्रॉगली थ्योरी। ये बेसिकली डी ब्रॉगली थ्योरी का वेरिफिकेशन करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है। इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें जो उनका एक्सेलरेशन हो रहा था, और उसमें वोल्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ है, उसमें 1.23 अपॉन वी था रूट के अंदर।
तो उसी फॉर्मूले का वेरिफिकेशन है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ 100 वोल्ट पे है और तो उसकी वेवलेंथ कितनी 1.23 एंगस्ट्रॉन्ग आ रही थी, तो उसी का ये बेसिकली प्रूफ करने के लिए ये इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, वो किस पे फायर हो रही होती है, एक निकोल क्रिस्टल पे फायर हो रही होती है। वो क्या होता है, वो उसको क्या बोलेंगे जो फायर हो रही है, तो इंसिडेंट बीम बोलेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो फायर होने के बाद वो मतलब पूरे कई डायरेक्शन पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। बट जो डिटेक्टर होता है वो किसी एक पॉइंट पे उस रिफ्लेक्टेड बीम को क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसी फाई पे एंगल पे। तो देखिए फाई क्या है, फाई जो है इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी किसकी बता रहा है, जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं और उसको फाइंड करने के लिए जो लैटिट्यूड एंगल जो होता है उसको फाई बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एंगल किसके किसके बीच में होता है, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पहला ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ देख लीजिए हमारा। ये ग्राफ फाई जो होता है, फाई जब ये 0 होगा, ठीक है, और ये फाई 90, मतलब ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है 0 to 90 होता है, ठीक है। दूसरा 90 to 180 होता है। ऐसे करके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग इसका देखते हैं। तो इसका ग्राफ जब ये परफॉर्म होता है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन के आता है, ऐसा बन के आता है, आधा दिल, आधे दिल की तरह बन के आता है। और इसका ये जो मेजर एंगल होगा फाई का 0 से, वो आता है फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पे। ये 50 डिग्री पे ये हमें फाई एंगल मिलता है। अब जो यहाँ पे ये फाई एंगल जो हमारा 50 डिग्री पे मिलता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पोटेंशियल आ रहा होता है वो आता है V इज इक्वल टू 54 वोल्ट, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग देखें, देखिए जब निकोल यहाँ पे क्रिस्टल जो यूज़ हो रहा होता है, ये ग्राफ बना लीजिएगा। ये निकोल क्रिस्टल जो यूज़ हो रहा होता है, इसके अंदर जो होते हैं क्रिस्टल जो होते हैं कुछ अ, ऐसे जैसे डॉटेड फॉर्म होता है, ठीक है। ये वेल अरेंज क्रिस्टल होता है, आपको मालूम है कि निकोल क्रिस्टल जो होता है, तो इसमें कुछ इस तरीके से क्या होंगे, क्रिस्टल अरेंज होंगे, ठीक है। अब क्रिस्टल अरेंज होंगे, अगर इसको 3D में बनाते हुए चलो तो कुछ ऐसे करके निकलते हुए ये बनेंगे, ऐसे निकल रहे होंगे। तो मतलब ये ज्वाइनिंग पॉइंट ज्वाइनिंग होते हैं क्रिस्टलों का, ठीक है। इस तरीके का कुछ ऐसे हमारे क्रिस्टल जो होते हैं अरेंज होंगे। अब देखिए इन क्रिस्टलों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है। और इनका जो होता है डी, डी को हम लोग या तो डी बोलिए या फिर हम लोग इसको अगर फाई के हिसाब से बताएं तो ये 5/2 होता है, मतलब 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है इंसिडेंट किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो वो इलेक्ट्रॉन की जो लाइट आ रही है वो स्ट्रेट आ रही है, परपेंडिकुलर इस पे आ रही है, और परपेंडिकुलर आके इस पॉइंट से टकरा के ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो देखिए आप रिफ्लेक्शन का रूल था कि जब हमारी इंसिडेंट लाइट पड़ती है और उस पर हम लोग नॉर्मल गिराते हैं और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, तो इन दोनों का एंगल जो होता है वो एंगल आई और एंगल आर जो होता था वो सेम होता था। वो दोनों एंगल आई और एंगल आर क्या होता था, सेम होता था। ये चीज़ आपको पड़ता होगा रिफ्लेक्शन एंगल के रूल के अकॉर्डिंग। तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बीच में एक हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल फॉल कराते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट हुई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हुई, और इसके बाद ये एंगल कितना होगा, ये है, जब ये पूरा एंगल 5 था तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 5/2 होगा। और ये भी कितना होगा,
ये भी जो है नॉर्मल से कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। जिसके बाद ये देखिए, ये परपेंडिकुलर जो है ये इस बेस से कितना होगा, ये बेस से, जैसे ये इस बेस से यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से बेस से अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा पूरा का पूरा इस बेस से, मतलब इसका अगर बेस आर ले रहे हैं तो इस बेस की बात कर रहे हैं, ना कि इस बेस की। इस बेस में फिर ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाई ले रहे हैं तो इसके बाद ये क्या है, ये फाई है टोटल, और इस बेस से अगर यहाँ पे देखें वही चीज यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये हो जाएगा थीटा है कुछ, ये थीटा एंगल होगा कुछ, ये फाई है, ये थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपने पढ़ा होगा 12th में कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ इंटीजर, लेमडा वेवलेंथ होता था, और 2d साइन थीटा से इसको रिप्रेजेंट होता था। ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग आता था, ये फॉर्मूला आता था अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग, इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग, फ्रेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हमारे पास पहला फर्स्ट इक्वेशन बना है, ठीक है। मगर अब देखिए, इसमें देखिए, अगर इन पूरे को, इस पूरे को, तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। थीटा के टर्म में अगर हम लोग को डिफाइन करना हुआ इसको, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए थीटा, ये थीटा, ठीक है, प्लस 5/2, 5/2 हुआ, प्लस 5/2, ठीक है, 5/2 प्लस 5/2, ये 5/2 हुआ, और प्लस अगर इसका एंगल ले लेते हैं तो कितना हुआ, थीटा हुआ ना। तो यहाँ पे हम लोग थीटा और एक ऐड होगा, तो वो इज इक्वल टू कितना बनेगा, वो बनेगा जाके 180, जब ये 180 डिग्री बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो जब दोनों का ऐड होगा तो इसको हम लोग यहाँ से 5/2 को हटा के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5 लिख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। 5 अगर लिखेंगे तो थीटा के टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 आ जाएगा, और ये दोनों ऐड होंगे तो नीचे 2 आएगा। तो हमारे पास जब ये इतना बन जाएगा, तो देखिए, अगर इस टर्म को अलग अलग कर लिया जाए तो कैसे हो जाएगा, इस टर्म को अगर हम लोग अलग कर लेते हैं तो ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 5/2, ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5/2, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा एक फॉर्मूला, इस टर्म को हमें समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास स्मॉल डी का फॉर्मूला बन के आएगा क्या, स्मॉल डी इज इक्वल टू हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी साइन 5/2। अच्छा, स्मॉल डी क्या था, स्मॉल डी जो था, इन दोनों जो ये दोनों थे, इन दोनों के बीच में जो गैप था, उसके बीच में, ये तो इस पूरे का पूरा जो क्रिस्टल के बीच का गैप था, बट ये इस और इसका जो नैरो का जो बीच का गैप होगा उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये क्रिस्टल को इंक्लूडिंग डी है, और ये क्रिस्टल के इंक्लूडिंग डी नहीं है, ये जस्ट ऑफ लाइन के हमने इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या होगा, d साइन 5/2। अब जब ये यहाँ पे d साइन 5/2 आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा फॉर्मूला इस पे उठा के पुट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या बन के आएगा, हमारे पास दो तीन चीज़ें बन के तैयार हुई। अब उन सारी चीज़ों को उठा के इस पहले वाले एक्सप्रेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो क्या था, एन लेमडा था, एन लेमडा हो जाएगा 2, इस जगह पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल स्मॉल डी की जगह पे वो आ जाएगा। फिर इसके बाद साइन 5/2 हो जाएगा, और देन साइन 90 माइनस 5/2 हो जाएगा। इतना एक्सप्रेशन बन के तैयार होगा। और जब इस एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इसको मान लीजिए, तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये टर्म यहाँ पे कॉस थीटा के टर्म में आ जाएगा, कॉस 5/2
अरे ये पूरा थीटा ही तो हुआ 5/2 का, तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। इसके बाद साइन 5/2 यहाँ पे आ जाएगा, 2d हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 एन लेमडा हमारे पास बन के आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, साइन कॉस 2, तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, साइन साइन का फॉर्मूला हुआ ये जाके, साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनता है साइन 2 थीटा का, आपने पढ़ा होगा, जब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है तो क्या बनता है, कॉस थीटा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा मल्टीपल में आता है, तो ये पूरा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, अच्छा ये कट जाएगा नीचे का पोर्शन, तो हमारे पास बन के आएगा डी साइन 5, फॉर्मूला हो जाएगा एन एल। ठीक है, अब ये n को हम लोग नीचे भेज देंगे, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन के तैयार होगा, लेमडा डी साइन 5 अपॉन n। अब ये हमारे पास किसका आया, ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आया जर्मन एक्सपेरिमेंट का। डी ब्रॉगली का क्या था, डी ब्रॉगली ने जब पूरा का पूरा अपना फॉर्मूला जो है प्रूव किया था, सॉल्व कर लिया था, तो सॉल्व करने के बाद क्या था 2.3 एंगस्ट्रॉन्ग अपॉन रूट वी था, और नहीं तो अंदर आप वही लिख सकते हैं 2Q mv, तो वो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर से हटा देंगे, ऊपर प्लैंक की एच रख देंगे। ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले बनके हमारे सामने तैयार हुए। तो इससे तो हमें पता है कि वेवलेंथ के बारे में इतना है। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब इन्होंने वैल्यू इन सब में पुट की, स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी एक्सपेरिमेंट से आई, उसके बाद इन्होंने वैल्यू पुट की, तो देखिए क्या होता है। देखिए हमारे पास फाई जो एंगल था, यहाँ पे फाई जो, अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अगर ये डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग है, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, अगर डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग है ये, और ये वाला किसके अकॉर्डिंग है, डी और जी एक्सपेरिमेंट के बारे में है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग है, तो इनके अकॉर्डिंग तो लेमडा का फॉर्मूला क्या था 1.23 एंगस्ट्रॉन्ग, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था रूट वी। ठीक है, और इनका फॉर्मूला क्या हुआ, लेमडा डी साइन 5 अपॉन एन, एन है इंटीजर 1 ही ले लेंगे पहले का। ठीक है, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, यहाँ पे n को 1 ही हम लोग लेट कर लेते हैं, इंटीजर को हट जाता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला। अब देखिए v, अभी एक्सपेरिमेंट हुआ था, और एक्सपेरिमेंट में देखा था आपने 54 वोल्ट पे जो है क्या हो रहा था, 54 वोल्ट पे जो है वो 50 डिग्री एंगल पर हमें मिल रहा था, 54 क्या था, वोल्ट था। तो उस 54 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे 54 वोल्ट। ठीक है, और इसमें क्या था, ये डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है दो क्रिस्टल के बीच में, दो पॉइंट ऑफ क्रिस्टल के बीच में, जो उसके अंदर जो होते हैं एटम जो फिक्स होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंट होगा क्रिस्टल का, तो वो कितना होगा, वो होता है 2.15। और यहाँ पे एंगल की बात हो रही, तो यहाँ 50 डिग्री एंगल आया था इस वाले फिगर का, जो दिल दिल के हिसाब से, दिल के शेप में बना हुआ था, क्या था 50 डिग्री एंगल था इसका, इस फाई का। ठीक है, तो जब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 54 रखेंगे, तो लेमडा की वैल्यू जो आएगी वो लेमडा की वैल्यू आएगी 1.66 एंगस्ट्रॉन्ग आएगी, और इसकी जो वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉन्ग। तो देखिए दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है। ठीक है, इसके वजह से डी ब्रॉगली का डी ब्रॉगली ने जो थ्योरी दी थी वो इस जगह पे पूरी तरीके से पास हो जाती है, और इनफैक्ट डी ब्रॉगली की जो थ्योरी थी वो मोर एक्यूरेट है इस थ्योरी से। इस वजह से डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाइड किया जाता है, और वो जर्मन एक्सपेरिमेंट को अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस था। ठीक है, आई होप you like this video. If you like this video, please like and subscribe my channel.